हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 5 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंग और वो ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तो अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों ही नीचे गिरा हुआ होता है। वो ज़ॉम्बी नीचे होता है और अपना लिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर होता है। अपना लिंग कहता है, लगता है मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई है। तो ऐसा फील होता है बिल्डिंग से गिरने के बाद। मुझे भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा ठीक से। फिर वो जैसे तैसे करके अपने बॉडी से वो कांटों को निकालने लगते हैं और हम देखते हैं उसका एज भी 10 हो गया होता है। जो देखकर लिंक कहता है, व्हाट द हेल, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो ऑलरेडी मर चुका होता ना। आखिर ये सिस्टम ने अभी तक लेवल अप की नोटिफिकेशन शो क्यों नहीं करवाया? अब ये मत कहना ये कमीना अभी भी जिंदा है, जल्दी से मुझे मेरा एक्सपी दो। तभी अचानक से उसके सिस्टम से उसका रिकवरी का नोटिफिकेशन आता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक खुश हो जाता है और कहता है, सही वक्त में आया हो दोस्त, ये पहली बार है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिस्टम हम देखते हैं लिंक के सारे वुंड हील हो जाते हैं। फिर वो सिस्टम से कहता है, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाला हूँ, तुम इतने भी बुरे नहीं हो सकते, जल्दी से मुझे अच्छा सा कोई इवेल्युएशन पैकेज दो। और हम देखते हैं उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक सोच में पड़ जाता है और फिर उस ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए कहता है, इस पीरू की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये सिर्फ अकेले फाइट में ही काम आ सकता है, या तक बॉडी का हार्डनेस भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, इससे थोड़ा मुश्किल हो सकती है पावरफुल ज़ॉम्बीज का सामना करना। और इसने गन को भी मेंशन नहीं किया। तभी उसके सिस्टम से एक और नोटिस आता है, प्लेयर लिंक आपने अपनी मिशन प्रोग्रेस की 5% को कंप्लीट कर लिया होता है। प्लीज ये नोट कर लीजिए, आपको जितने भी क्लू मिलेंगे वो सब आपको कलेक्ट करना होगा। जो सुनकर लिंक कहता है, तो हिंट्स और क्लू मिशन की डिफिकल्टी से भी लो है, चलो कल सुबह हॉस्पिटल में जाकर सर्च करेंगे, क्या पता मैं इस मिशन को इजीली फिनिश कर पाऊँ। इस टाइम में सिर्फ इवॉल्व होना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे साथ इस तरह के हादसा दोबारा हो। मुझे नहीं लगा था मुझे इस तरह के भी चीज़ें मिल जाएंगी सच में। फिर हम देखते लैंग उस बिल्डिंग में वापस आ गया होता है और फिर वो एक जगह पर बैठकर अपने सिस्टम को खोलकर अपने रिवॉर्ड को चूज करते हुए कहता है, हॉस्पिटल से भागने के बाद ट्रेटरी लॉर्ड बनना, तो इसका मतलब उधर स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बी हो सकते हैं। मुझे हेड ऑन फाइट को अवॉइड करना होगा, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी और स्पीड को इंक्रीज करना होगा, और मेरी डैगर की क्वालिटी अभी के लिए इनफ है, मैं इजीली एक एनिमी को उस डैगर के साथ डिफीट कर सकता हूँ। तो मुझे सारे एट्रीब्यूट अपनी एजिलिटी पर ऐड करना चाहिए। कहती है वो अपने सारे एट्रीब्यूट को अपनी एजिलिटी पर ऐड कर देता है। अभी उसका एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते उसके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और हम देखते हैं लिंग एक बहुत तेज चीख मारता है और हम देखते हैं लिंग थोड़ी अनकॉन्शियस हो जाता है और वो नीचे की ओर गिर रहा होता है। लेकिन तभी पता नहीं यहाँ पर अजीब सा ब्लू जो भी है आ जाता है और उसे वो बस से रेस्क्यू कर लेता है। जो देखकर लिंग अनकॉन्शियसली कहते हैं, कौन है? फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंग की आंखें खुलती है और वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, सच में कितना अजीब सपना था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया मेरे प्रीवियस इवैल्यूएशन के दौरान। चलो अभी सुबह तो हो गई है। वो अपने विंडो को ओपन करते हुए देखता है और फिर कहता है, मुझे लगता है मुझे कोई नया स्किल या फिर एट्रीब्यूट इंक्रीज हुआ है, चलो ये तो अच्छा है। तभी लैंग नोटिस करता है उसके सिस्टम में प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट नाम का कुछ लिखा हुआ होता है। जो देखकर लिंक कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? जो देखकर लिंक थोड़ा चिढ़ जाता है और पता नहीं क्या सोचते हुए कहता है, आखिर ज़ॉम्बीज की माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? कोशिश करो और अकेले हो जाओ। सच में मैं चूज भी नहीं कर सकता, चलो ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं जो मैं कर सकता हूँ। सच में ये गेम ना थोड़ा अननोइंग है। फिर वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो घड़ी में देखता है 6 बज चुका होता है। जो देखकर लिंक कहता है, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, तो इसका मतलब वो एनपीसीज वहाँ से निकल गए। चलो मैं जाके देखता हूँ आखिर क्या माजरा है। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, क्योंकि उसका जो हंगर रेट होता है वो 30% हो गया होता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंक उसी ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए एक अजीब सा मुंह बनाते हुए उसके मीट को खाने लगता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था मुझे इस मोटा भाई के पास फिर से आना होगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिंक छुपते छुपाए उन आर्मी के ग्रुप को फॉलो कर रहा होता है और मनीमन कहता है, 10 लोगों की ग्रुप है, तो इसका मतलब तुम लोग फिट हो मेरे बात को क्लियर करने के लिए। मैं तुम लोगों के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे कवर करोगे ताकि मैं अपनी एनर्जी को सेव कर। फिर लैंग छुपते छुपाते हुए उन आर्मी के ग्रुप का फॉलो कर रहा होता है। जो देखकर वही सोल्जर मनीमन कहता है, ये हमसे बहुत दूर है, आखिर कैसे हम एक साथ काम कर सकते हैं? चलो पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, फिर जाके उससे पूछूंगा। फिर लैंग उस हॉस्पिटल को देखता है और कहता है, आखिर ये हॉस्पिटल हॉल्टेड क्यों लग रहा है? अभी लैंग और उस सोल्जर को एक नोटिस आता है, प्लेयर लैंग और प्लेयर जीएन प्लीज नोट कर लीजिए अपनी सेफ्टी को, तुम लोग एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया में एंटर हुए हो। सेंटर हॉस्पिटल प्लीज अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर ले। जो देखकर लिंग मनीमन कहता है, लगता है उसने भी ये नोटिफिकेशन रिसीव किया है, लेकिन वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्या तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो? मैं जाकर ज़ॉम्बीज को मारूं? लेकिन मैं तो तुम लोगों के ऊपर रिलाई हूँ,
तुम लोग जाकर zombies को मारो ताकि मैं अपने एनर्जी को सेव कर पाऊँ। तभी वो सोल्जर अपने स्किल को यूज़ करता है और कहता है चलो देखते हैं आखिर गाइस तुम लोग कहाँ पर छुपे हो। जैसे ही वो अपने स्किल को यूज़ करता है तभी उसे महसूस होता है कि आसपास बहुत सारे zombies है। जो उसे महसूस होती है वो वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर उसके बाकी के साथी कहते हैं जल्दी से यहाँ पर वापस आओ, तुम विदाउट परमिशन यहाँ से भाग नहीं सकते। जो सुनकर वो सोल्जर भागते हुए कहता है वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। ये बात लिंक भी सुन लेता है और कहता है क्या वो लोग, और वो आर्मीज के सोल्जर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या वो लोग। अभी हम देखते हैं सामने से कई सारे zombies आ रहा होता है, जो देखकर वो लोग उनके ऊपर फायर कर देता है। फिर लैंग कहता है बहुत सारे। तभी हम देखते हैं लैंग के सामने आकर वो सोल्जर रुक जाता है क्योंकि उसके पीछे से भी बहुत सारे zombies आ रहा होता है और हम देखते हैं वो सभी चारों तरफ से zombies से घिर गया होता है। फिर लैंग सामने एक स्टोर को देखता है, जो देखकर लैंग कहता है मैं अभी भी तुम लोगों के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ हॉस्पिटल में एंटर होने के लिए, वो लोग यहाँ पर मर नहीं सकते। कहते ही लैंग बड़े तेजी के साथ उस स्टोर की ओर भागता है। फिर लैंग उस स्टोर में पहुंचकर उन सारे आर्मीज के लोगों को इशारा कर रहा होता है इधर आने के लिए, जो देखकर वो सोल्जर भी कहता है जल्दी से सभी लोग उधर चलो छुपने के लिए। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर उन zombies को मारते हुए उस रूम की ओर जाता है, जो देखकर लिंग मनी मन कहता है अरे टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से इधर आओ और छुप जाओ, बुलेट्स उन लोगों के ऊपर बेअसर है। फिर लिंग अपने उसी नोट को निकाल लेता है जहाँ पर उसने उस सोल्जर के लिए कुछ लिखा होता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। फिर लिंग बड़े तेजी के साथ वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है, जो देखकर वो सोल्जर कहता है अरे ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, जल्दी से इधर आओ वरना तुम मर जाओगे। लिंग भागते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर मर नहीं सकते, जल्दी से जाओ तुम लोग छुप जाओ, मैं जाकर मिशन को कंप्लीट करता हूँ। कहते ही लिंग बड़ी तेजी के साथ zombies के भीड़ में एंटर हो जाता है और अपने स्किल के यूज करते उन zombies के सर को धड़ से अलग कर रहा होता है, जो देखकर मिलिट्री सोल्जर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो सोल्जर जैसे जैसे करके अपने गन से उन zombies को मार रहा होता है। और हम देखते हैं वो सोल्जर उस स्टोर के अंदर एंटर हो चुका होता है और दरवाजे को बंद कर दिया होता है, जो देखकर लिंग मनी मन कहता है लगता है वो लोग अब मुझे देख नहीं पाएंगे, चलो अब मैं अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकता हूँ। कहते ही वो अपने टोपी और गॉगल्स को हटा देता है और एक सांस लेते हुए फिर अपने कमांडर स्किल को यूज़ करते हुए उन zombies को कंट्रोल करने लगता है और कहता है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं उसके आसपास जितने भी zombies थे उसके कमांडर स्किल के चलते वो सब उधर से निकलने लगते हैं, जो देखकर लिंग मनी मन कहता है चलो अच्छा हुआ वो सारे सोल्जर अभी स्टोर के अंदर छुपे हुए हैं और कोई भी साउंड नहीं कर रहा है और मुझे नहीं लगता zombies उन सबको डिस्कवर कर पाएगा। तभी उसके सिस्टम से नोटिस आता है क्योंकि उसका वाइटलिटी 5 पर पहुंच गया होता है, जो देखकर लिंग कहता है मैं अपनी 30 वाइटलिटी के साथ मैं सिर्फ 800 ही zombies को अटैक करने के लिए ट्रिगर कर सकता हूँ, जिसका ड्यूरेशन सिर्फ 5 सेकंड है। लेकिन यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा zombies है और मेरे पास अभी भी 3 सेकंड है और मेरी वाइटलिटी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो चुका है। डैम इट, अगर कोई दूसरा बैच भी आता है तो मैं उन सबको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 3 सेकंड भी बहुत ही ज़्यादा है। जब वो लोग अपने टारगेट को खो चुके होंगे और जब वो लोग प्रिजर्व होना बंद कर दिए होंगे तब जाके कोई अच्छा सा जगह ढूंढता हूँ रिकवर होने के लिए। तभी लिंग को वही प्रेशर महसूस होता है जब उससे पहली बार उस मोटे भाई का सामना हुआ था। फिर हम देखते एक मोटा सा जॉम्बी और लिंग अपने स्किल के यूज़ करते हुए बहुत सारे zombies को मारते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं वो मोटा सा जॉम्बी एक ज़बरदस्त रोल लगाता है। तभी हम देखते कई सारे zombi लिंग की ओर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है, जो देखकर लिंग कहता है ये ट्रिक फिर से। फिर हम देखते एक zombi लिंग के बाजू पर काट लेता है, जो देखकर लिंग कहता है तुम मुझे काटना चाहते हो तो चलो ठीक है काटो। कहते ही वो अपने स्किल के यूज़ कर लेता है, जिसके चलते उसके हाथ से कई सारे कांटे निकल आता है और जिसके चलते उस zombi की ब्रेन वहीं पर ही एक्सप्लोड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं एक और zombi उसके पीछे से आकर उसके गर्दन पे काट लेता है, लेकिन लिंग अपना उसी कांटे वाला स्किल को यूज़ करते हुए उस zombi को भी वहीं पर ही खलास कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों की स्कल मेरे को डिफीट कर सकता है। कहते ही लिंग एक छलांग लगाकर बड़े तेजी के साथ अपने कांटे वालों स्किल के यूज़ करते हुए उस मोटे zombi की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं वो मोटा zombi अपने सर को कवर कर रहा होता है, जो देखकर लिंग कहता है ओह तो तुम अपने हेड को प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बुरा है, तुम जैसे कमजोर मेरे स्किल के सामने बेकार है। और हम देखते हैं उस zombi की सर उसके धड़ से पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया होता है, जिसके चलते उस मोटे zombi का मीट इधर उधर बिखर जाता है और फिर लिंग उसकी मीट का एक टुकड़ा लेता है और उसे खाते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग उस स्टोर में आ गया होता है और फिर हम देखते हैं वो सोल्जर दरवाजे को खुलते हुए कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई भी zombies नहीं है। कहते ही वो उस दरवाजे को खोल देता है और हम देखते लिंग बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की ओर जा रहा होता है, जो देखकर वो सोल्जर कहता है ब्रदर तुम तो बच गए, तुम तो सर्वाइव कर गए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और एक मिलिट्री मैन कहता है तुम कौन हो, आखिर तुमने ये कैसे किया। जो सुनकर लिंग अपना नोट निकल कर उसे दिखाता है, जिस पर लिखा होता है अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन है जाकर तुम उससे पूछो। जो देखकर वो सोल्जर उस सोल्जर के पास जाता है और कहता है लगता है तुम जानते हो उसे, तो फिर एक्सप्लेन करो वो कौन है। जो सुनकर वो सोल्जर कहता है अरे क्या बात कर रहे हो दोस्तों, तुम मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता वो कौन, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों से कुछ छुपा सकता हूँ। और मनी मन कहता है ये इनपेसिव इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है।
और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।